ओके, अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपने इस चैप्टर का, जिसमें अपन फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर लिया है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन के बाद अपन ने एंडोस्पर्म के दो टाइप देखे थे। उसके बाद का जो फॉर्मेशन आता है वो आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या आता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो अपन ने जो हेडिंग डाली है एम्ब्रियोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो, यानी एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो डाइकोट प्लांट है उनके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियो की स्टेजेस कौन कौन सी होती है वो अपन देखना चाहते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी स्टडी सबसे पहले किसने की। देखो, हैंस्टीन साइंटिस्ट ने क्या किया, सबसे पहले इसके बारे में स्टडी की। ये ध्यान रखना, किसने? हैंस्टीन ने। ओके, किसके अंदर की? कौन से प्लांट के अंदर? तो कैप्सुला बुर्सा प्रोस्टिस। याद रखना, कैप्सुला बुर्सा प्रोस्टिस, जो एक कुर्सीफेरी फैमिली का प्लांट है। ये बात सुनना, ठीक है। इसका अपने साइंटिफिक नाम लिखा है कैप्सुला बुर्सा प्रोस्टिस, जो किसका है? एक कुर्सीफेरी फैमिली का प्लांट है। अब अपन ये देख लेते हैं कि डाइकोट प्लांट के अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, या कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट प्लांट्स। देखो कि अपने पास जो जाइगोट था, यानी जो 2n सेल थी, क्या थी? जो 2n सेल बनी थी ट्रू फर्टिलाइजेशन से, अपन ने जिसको नाम दिया था ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ट्रू फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना था, उसमें एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिससे दो सेल बनती है। एक सेल को कहते हैं बेसल सेल, दूसरी सेल को कहते हैं एपिकल सेल। इसको हम टर्मिनल सेल भी कह सकते हैं हिसाब से। ठीक है, लेकिन बात सुनना, इसका नाम क्या है? एपिकल सेल, और इसका नाम क्या है? बेसल सेल। दो सेल बन गई। अब क्या होता है, ये बात ध्यान रखना कि कौन सी सेल कौन से एंड की तरफ होती है। अपन ने जो लास्ट में एंडोस्पर्म का जो टाइप पढ़ा था उसमें भी देखा था कि चैलेंजल एंड कहां पर है और माइक्रोपाइल एंड कहां पर। तो यहां देखो कि चैलेंजल एंड की तरफ कौन सी होती है? एपिकल, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ कौन सी होती है? बेसल सेल होती है। अब ये बात समझना, अब आप इस डायग्राम को ऊपर नीचे कहीं पर भी बनाओ, ठीक है, मतलब कुछ बुक्स में ये डायग्राम, इस डायग्राम क्या, यानी ये पार्ट ऊपर की तरफ बता रखा है, ये पार्ट नीचे की तरफ बता रखा है, हो सकता है ऐसा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सा एंड कहां पर है, यानी एपिकल सेल चैलेंजल एंड की तरफ है और बेसल जो सेल है वो किसकी तरफ है? माइक्रोपाइल एंड की तरफ है। अब क्या होता है, सुनना कि इसके अंदर दो ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं लगातार। देखो, इसमें पहली ही बात समझना, बेसल सेल के अंदर मैंने इसलिए दिखाया, देखो बेसल सेल के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होंगे, जिससे सेल का एक ग्रुप बनेगा, जिससे 5 से 10 सेल का एक ग्रुप बन जाता है, और इसको अपन कहते हैं सस्पेंसर। क्या कहते हैं? सस्पेंसर। हालांकि अपन यहां नाम भी लिखा है, यहां भी लिख देते हैं, इसका नाम होता है सस्पेंसर, यानी ये जो सेल है इनका नाम क्या है? सस्पेंसर। लेकिन ये बात समझना, ये बेसल सेल में ट्रांसफर डिवीजन के कारण ऐसा होता है। पहला अपन ये करते हैं, इस सेल के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी जो दूसरी सेल है एपिकल सेल के बारे में अपन बाद में पढ़ लेंगे, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। वापस सुन लो, बेसल सेल में ट्रांसफर डिवीजन से एक ग्रुप बना सेल का, जो लंबा एक ग्रुप बनता है, जिसके अंदर एक जो लास्ट वाली सेल होती है वो काफी गोलाकार संरचना कह सकते हैं, या स्फेरिकल शेप की हो जाती है, उसको हम कहते हैं हॉस्टेरियम। क्या कहते हैं? हॉस्टेरियम। अब हॉस्टेरियम करती क्या, बात सुनना, तुमने ये देखा होगा कि एंडोस्पर्म जो बनी थी, एंडोस्पर्म इसलिए बनी थी, एंडोस्पर्म क्या कर रही थी? वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रही थी, किसको? एम्ब्रियो को। तो एम्ब्रियो का जो पार्ट, यानी एम्ब्रियो की जो सेल एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट अवेलेबल करेगी, या कह सकते हैं एब्जॉर्ब करेगी, उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? हॉस्टेरियम कहते हैं। ये बात समझना अच्छी तरीके से कि कौन सी सेल न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने का काम करेगी, वो करेगी हॉस्टेरियम, और वो किसका पार्ट बनी है? वो बेसल सेल का पार्ट बनी है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या होता है, ये तो रहेगा सस्पेंसर, तुम्हें ये इस बात का ध्यान रखना है, यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऊपर कह दो या नीचे कह दो, जो पार्ट है, जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ पार्ट है ना, वो क्या करेगा? वो हॉस्टेरियम का काम करेगा। ठीक है, ओके। अब आ जाओ, जो एपिकल सेल थी, जिसके अंदर क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं, जिससे पहला
और दूसरा पहले ही बन गई, ठीक है, इससे ही बनी, इसका पहला और उसका दूसरा, यानी 2 डिवीजन लगातार होते हैं जिससे 4 सेल की स्ट्रक्चर बनती है, उसको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद में एक और डिवीजन होता है जिससे 8 सेल का एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको अपन कहते हैं ऑक्टेट। क्या कहते हैं? ऑक्टेट। ये बात समझना, ये किसके अंदर हुआ? ये एपिकल सेल के अंदर हुआ। अब सुनो, अपन ने क्या किया है, इसको इस डायग्राम को थोड़ा सा, यानी ये पार्ट नीचे ले लिया और ये पार्ट ऊपर ले लिया, ठीक है, ताकि अपन ये बता सकें कि यहां पर हुआ क्या। सुना, अब यहां अपन ये जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है? सस्पेंसर है। अब क्या होता है कि ये जो सेल है, ठीक है, ये 3 प्रकार के स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें पहले को अपने नाम दे रखा है डर्मेटोजोन, दूसरी जो सेल की लेयर होती है उसको अपन कहते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम, और थर्ड का नाम कहते हैं प्रोकैम्बियम। यानी ये अलग अलग तरीके से लेयर बना देती है। तीनों लेयर के नाम याद रखना। पहली लेयर को अपन क्या नाम दिया? डर्मेटोजोन, दूसरी का नाम क्या है? ग्राउंड मेरिस्टेम, और तीसरे का नाम क्या है? प्रोकैम्बियम। तो ये 3 स्ट्रक्चर बन जाती है। बाद में ये स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है और वो हार्ट शेप में हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं हार्ट शेप। यानी अब ये स्ट्रक्चर कैसी बन गई है? ये हार्ट शेप की स्ट्रक्चर बन चुकी है। यानी ये स्ट्रक्चर अब चेंज होकर के इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। अब अपन ये देख लेते हैं कि कौन सी स्ट्रक्चर क्या बनाती है। अब सुनना, जैसे ये जो 2 अंदर जा रहे हैं, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये काफी अंदर तक चला जाता है, और ये दोनों चीज बाहर आ जाती है, देखो बाहर आ गई, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये क्या बन जाते हैं? ये कोटिलिडोन्स बन जाते हैं। अब तुम जानते हो डाइकोट, जैसे अपनी नाम डाइकोट है, डाइकोट नाम कहां से आया? इस कोटिलिडोन से ही नाम आया ये, ठीक है। यानी अगर 2 कोटिलिडोन बन रहे हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? डाइकोट कहते हैं। तो इसका एम्ब्रियो जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें अपन को साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि जो कोटिलिडोन बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। अब सुनो, इस स्ट्रक्चर में कौन सी स्ट्रक्चर क्या करने वाली है वो सुनो। इसमें डाइकोट की बीच वाला ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं प्लूमिली। क्या कहते हैं? प्लूमिली। और ये किसका काम करता है? ये स्टेम का काम करता है, या कह सकते हैं स्टेम की टिप जो बनाने का काम करेगा वो प्लूमिली करेगा। उसी प्रकार यहां जो टॉप है उसको कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। और रेडिकल किसका निर्माण करेगा? वो रूट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और लास्ट में बनी रही, क्या बन रही है? रूट कैप बन रही है। इसी स्ट्रक्चर पे 2 नाम और आते हैं, एक आता है एपिकोटाइल, ठीक है, और दूसरे कहते हैं हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल किसका पार्ट होता है? प्लूमिली का पार्ट होता है, और हाइपोकोटाइल किसका पार्ट बन जाता है? रेडिकल का पार्ट बन जाता है। अब ये समझो कि सर ये स्ट्रक्चर वास्तव में ओवरी, यानी जो ओव्यूल है उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो किस प्रकार से एडजस्ट होगा, ठीक है। अपन ने ये तो समझ लिया कि कौन सी सेल क्या काम कर रही है, ठीक है। एक बार वापस समझ लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। वापस सुनो, जाइगोट का ट्रांसफर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, पहली सेल एपिकल, दूसरी बेसल। एपिकल कौन से एंड की तरफ? चले एंड की तरफ। बेसल कौन सी तरफ? माइक्रोपाइल एंड की तरफ। बेसल के अंदर क्या हुआ? ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, ठीक है, जिससे एक सस्पेंसर बन जाता है। सस्पेंसर की जो लास्ट वाली सेल होती है, यानी स्टार्टिंग कह सकते हैं, स्टार्टिंग जो सेल होती है वो सेल क्या होती है? वो एक एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं ऑस्टोरियम। क्या कहते हैं? ऑस्टोरियम। ये तो इसकी कहानी खत्म। अब आ जाओ एपिकल सेल में 2 लगातार लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं, उसके कारण उसके अंदर पहले क्वाड्रेंट और फिर क्या बन जाता है? ऑक्टेट बन जाता है। और फिर लगातार पेरिक्लिनिकल डिवीजन होते हैं जिसके कारण 3 लेयर बनती है। 3 लेयर कौन कौन सी? पहली लेयर है डर्मेटोजोन, दूसरी कौन सी है? ग्राउंड मेरिस्टेम, और थर्ड कौन सी है? प्रोकैम्बियम। उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाती है, और हार्ट शेप में अपन अब इसके बाद की स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर और ज्यादा डिवाइड हो रही है, जिसमें एक प्लूमिली बन रहा है और एक रेडिकल बन रहा है। प्लूमिली किसका पार्ट बनेगा? स्टेम का। और रेडिकल किसका पार्ट बनेगा? रूट का पार्ट बनेगा। अब अपन ये देख लेते हैं कि एक ओव्यूल के अंदर किस प्रकार से ये जो एम्ब्रियो है ये एडजस्ट रहता है। तो सुनो, ये तो हो गया ऑस्टोरियम। देखो
क्या बन गया ये ऑस्टेरियम। अब उसके बाद में ये क्या बन गया देखो सस्पेंसर, ठीक है। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर में ये पार्ट क्या बना रहा है रेडिकल, और ये क्या बना रहा है प्लूमेली, यानी ये तो बनाएगा रूट रीजन और ये क्या बनाएगा स्टेम टिप। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या बन रहे हैं, 2 कोटिलियन बन रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन को ये समझ में आता है कि डाइकोट एम्ब्रियो जो है वो किस प्रकार से फॉर्म होता है एक ओव्यूल के अंदर, और उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर बनती है। ओके, इस स्ट्रक्चर को आप इसी डायग्राम के थ्रू ही अगर अच्छी तरीके से याद रखते हो तो आपको उसकी जो लैंग्वेज लिखनी है वो लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। और ये बात सुन लो कि किसने स्टडी की थी, आइंस्टाइन ने की थी। किसमें की थी, कैप्सुला बुर्सा प्रोस्टिस में की थी, जो किस फैमिली का है, क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है। तो ये तो हो गया आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन डाइकोट प्लांट या एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, देखो चलो अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना डेवलपमेंट ऑफ सीड, यानी अब जो एम्ब्रियो है वो आगे क्या बनाने वाला है, वो आगे एक सीड बनाने वाला है। अब ये देखते हैं कि सीड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर किस किस से बनी है, मतलब जो अपन ने ओव्यूल के अंदर जो स्ट्रक्चर देखी थी उस स्ट्रक्चर में से कौन कौन सी स्ट्रक्चर सीड के किस किस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। अपन देख लेते, देखो इसको अपन टेबल में लिखा है, मेजर चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन फ्रॉम द ओव्यूल। इसका मतलब क्या हुआ कि ओव्यूल से सीड फॉर्मेशन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है। देखो जो फेनिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड स्टॉक के अंदर, हाइलम सीड का हाइलम रहता है। न्यूसेलस जो है वो या तो डीजनरेट हो जाती है, क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। और क्या बना देती है, फॉर्म पेरिस्पेरम, ठीक है। पेरिस्पेरम किसके अंदर बनाती है उसका अपन एक पॉइंट बनाया, देखो यहाँ पर देखो, न्यूसेलस इज जनरली कंज्यूम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, बट यानी ज्यादातर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, न्यूसेल्स क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, वो एज ए न्यूट्रिएंट। बट सम टाइम या सम प्लांट लाइक ब्लैक पेपर्स एज अ थिन मेम्ब्रेन अराउंड द एंडोस्पर्म विच इज कॉल्ड पेरिस्पेरम। पेरिस्पेरम यानी पेरिस्पेरम किसके अंदर बनी, ब्लैक पेपर के अंदर बनी, वो थिन मेम्ब्रेन है। तुमने देखा होगा काली मिर्च के ऊपर एक हल्की सी काले रंग की एक मेम्ब्रेन रहती है, उसके अंदर वो अंदर जो सीड निकलता है वो सफेद रंग का निकलता है, लेकिन एक बात समझना, ऊपर जो आता है वो कौन से कलर का आता है, वो एक ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन होती है, और वो होती क्या है, पेरिस्पर्म होती है। ध्यान रखना, पेरिस्पर्म ये किसका पार्ट है, ये न्यूसेल्स का पार्ट है। ये ध्यान रखना किसके अंदर होता है, ब्लैक पेपर्स के अंदर होता है, काली मिर्च के अंदर होता है। ओके, अगला इंटैगमेंट। अब तूने देखा था इंटैगमेंट 2 प्रकार के होते हैं, आउटर इंटैगमेंट और इनर इंटैगमेंट। तो आउटर इंटैगमेंट को कहते हैं टेस्टा, क्या कहते हैं, टेस्टा, और इनर इंटैगमेंट को कहते हैं टैगमेंट, ठीक है। तो ये बनाते क्या है, ये सीड कोट बनाते हैं, यानी जो सीड का जो कवर होता है वो बनाने का काम कौन करते हैं, इंटैगमेंट करते हैं, टेस्टा एंड टैगमेंट। तो व्हाट इज टेस्टा एंड टैगमेंट, टेस्टा इज द आउटर इंटैगमेंट एंड टैगमेंट इज द इनर इंटैगमेंट। ओके, अब देखो एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म या तो ज्यादातर क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, कभी कभी प्रेजेंट रहती है। साइनरगिड्स और एंटीपोडल सेल्स क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। एग सेल क्या बनाती है, एम्ब्रियो जो जानते हैं अपन, ठीक है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बनाता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ये तो वो पार्ट हो गए कि ओव्यूल की कौन कौन से पार्ट, सीड के कौन कौन से पार्ट में कन्वर्ट होते हैं। अब अपन ये देख लेते हैं, जैसा अपन पहला पॉइंट तो देख लिया, कुछ पार्ट और होते हैं जो सीड में देखने को मिलते हैं। अपन लिखा है, देखो, इन सम प्लांट फ्लैशी कवरिंग इज प्रेजेंट ऑल ओवर द सीड विच इज कॉल्ड एरियल। यानी कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, एक फ्लैशी कवरिंग होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एरियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल द एडिबल पार्ट ऑफ द लीची, ठीक है, फ्रूट इज एरियल, यानी लीची का जो एडिबल पार्ट है उसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो क्या होता है, वो एरियल टाइप का होता है, या उसको अपन एरियल कहते हैं। इन सम प्लांट ऑफ फैमिली यूफोरबिएसी, फैमिली का नाम क्या है, यूफोरबिएसी, ठीक है। अ व्हाइट कलर्ड स्ट्रक्चर इज फाउंड, यानी उसके ऊपर क्या होता है, एक व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है ऑन द माइक्रोपाइल पोल, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं कॉर्निकल। क्या कहते हैं, कॉर्निकल। या किसके अंदर होती है, ये होती है क्लस्टर सीड। यानी तुम देखा होगा क्लस्टर सीड में इस प्रकार से सीड होने के बाद, ऐसा सीड होने के बाद ये स्ट्रक्चर होती है ऊपर की तरफ ऐसी,
ठीक है, अरंडी जिसे अपन कहते हैं, उसमें ये जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्निकल, ठीक है, या कॉरिंकल, कॉरिंकल कहेंगे इसको, कॉर्निकल नहीं कहेंगे, कॉरिंकल। कॉरिंकल किसके अंदर होता है, क्लस्टर सीड के अंदर, यानी ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है इसको अपन क्या कहते हैं, कॉरिंकल कहते हैं। ओके, in majority of the monocot plant a plug like structure is found on the micropylar end which is called operculum। याद रखना, मोनोकॉट प्लांट के ऊपर एक प्लग जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ओपरकुलम कहते हैं। लेकिन ये बात समझना, ये किसके अंदर होता है, ये मोनोकॉट प्लांट के अंदर होता है, इसका नाम क्या है, ओपरकुलम। अब ओपरकुलम के बेस पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो अपन देख लेते हैं। चलो अपन टाइप ऑफ सीड देख लेते हैं कि एंडोस्पर्म के बेस पर सीड के कितने टाइप होते हैं वो देख लेते हैं अपन। देखो, नॉन एंडोस्पर्मस और एक्स एल्बुमिनस सीड, इसका मतलब क्या होता है कि एंडोस्पर्म या तो है नहीं, ठीक है, या वो क्या हो चुकी है, वो पूरा कंज्यूम हो चुकी है। तो सुनो क्या कह रहे हैं, इन दीज सीड्स द एंटायर एंडोस्पर्म इज यूज्ड, यानी एंडोस्पर्म पूरी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ओके, देयरफॉर द मैच्योर सीड आर एंडोस्पर्म लेस, यानी उसके पास एंडोस्पर्म नहीं होती। यहीं से नाम समझ आ रहा है, नॉन एंडोस्पर्म से समझ आ रहा है कि उसके पास एंडोस्पर्म नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट प्लांट लाइक पी, ग्राउंडनट एंड ग्रैम, यानी पी, ग्राउंडनट और ग्रैम किसके एग्जाम्पल है, नॉन एंडोस्पर्मस सीड के एग्जाम्पल है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म क्या हो जाती है, पूरी की पूरी कंज्यूम हो जाती है। ओके, इन दीज सीड्स द फूड इज स्टोर इन द कॉटिलिडॉन्स, यानी इनके अंदर क्या होता है, फूड जो स्टोर होता है वो किसके अंदर स्टोर होता है, वो कॉटिलिडॉन के अंदर स्टोर होता है। सेकंड देख लेते हैं, एंडोस्पर्मस या एल्बुमिनस सीड्स, इसके अंदर क्या होता है, पहले से पता लगा कि इसके अंदर यूज हो गया तो इसके अंदर यूज नहीं होगा, यानी एंडोस्पर्मस है। These seeds the endosperm remain even after the embryo development, यानी remain यानी बच जाता है किसके बाद भी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद भी। Therefore these seeds possess endosperm, यानी इनके अंदर एंडोस्पर्म होता है। मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट प्लांट इसका एग्जांपल है मेज, बाजरा, और कुछ डाइकॉट प्लांट में क्लस्टर सीड जो इसका एग्जांपल है। ओके, तो ये तो हो गया कि एंडोस्पर्म के प्रेजेंस पर या उसके न होने या होने के बेस पर सीड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला नॉन एल्बुमिनस कह सकते हैं या कह सकते हैं एक्स एल्बुमिनस कह सकते हैं, दूसरा एल्बुमिनस कह सकते हैं। दूसरा नाम क्या है, नॉन एंडोस्पर्मस कह सकते हैं और एंडोस्पर्मस कह सकते हैं। तो दो टाइप हो गए ये सीड। अब आता है जो फ्रूट होता है वो कितने टाइप का होता है, फ्रूट किस किस में कन्वर्ट होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, वो अपन देख लेते हैं। चलो अपन देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स। अभी बात समझना कि जो फ्रूट्स बनते हैं वो बनते किससे, पहले बात समझो कि अपना जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, उस एम्ब्रियो फॉर्मेशन पर अपन ने ये देखा कि एम्ब्रियो का जो लास्ट पार्ट जो बनता है, ठीक है, वो सीड में कन्वर्ट होता है। अब सीड के साथ साथ फ्रूट का फॉर्मेशन भी तो होगा ना, तो सीड तो अंदर बन गया, फ्रूट के अंदर की तरफ सीड का फॉर्मेशन हो गया। अभी बात आती है फ्रूट जो है वो कन्वर्ट किससे होता है। तो ये सुनो कि अगर फ्रूट ओवरी से कन्वर्ट होता है तो हम उसको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं, ठीक है, यानी अगर फ्रूट का फॉर्मेशन ओवरी से होता है, किससे होता है, ओवरी से होता है, तो हम उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, इसका नाम क्या होता है, ट्रू फ्रूट्स होता है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं होता, कुछ में कैलिक्स है, कोरोला है, ठीक है, ये जो थैलेमस है, इससे क्या हो जाता है, इससे भी सीड का क्या नाम, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से जो ओवरी के साथ साथ कुछ और स्ट्रक्चर से फ्रूट बनते हैं उसको अपन कहते हैं फॉल्स फ्रूट। तीसरा वो होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यानी बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी जो है वो सीधा कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फ्रूट के अंदर। तो इसको अपन कहते हैं पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। इसके भी एग्जांपल है। तो अपन ये देख लेते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या है और इस लैंग्वेज को अपन को लिखना कैसे, बात सुना। तो अपन ने लिखा है, देखो, फ्रूट फॉर्म फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट, यानी वो फ्रूट जो ओवरी से कन्वर्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहलाते हैं। अधिकतर प्लांट में ऐसा ही होता है, बट कुछ प्लांट्स में देखो
इन सम प्लांट फ्रूट इज फॉर्म्ड नॉट ओनली फ्रॉम द ओवरी बट, यानी विद दिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ये हुआ कि ओवरी के साथ साथ कुछ किसी और स्ट्रक्चर से, यानी विद का मतलब क्या हुआ, ओवरी के साथ है। इफ फ्रूट्स इज फॉर्म्ड बाय कैलिक्स, कोरोला, थैलेमस, ये तीनों क्या है, ये तीनों फ्लावर के पार्ट होते हैं। अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ्लावर के पार्ट में कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं, उसके बाद में इंटरनल पार्ट में एंथर होता है और पिस्टल होता है। तो कैलिक्स, कोरोला और थैलेमस भी अगर इसके साथ साथ हेल्प करते हैं, ठीक है, तो डेवलपमेंट इनटू फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट, यानी उसको अपन क्या कहते हैं, फॉल्स फ्रूट्स के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना ट्रू फ्रूट्स कौन से हैं और फॉल्स फ्रूट कौन से हैं, ठीक है। फॉल्स फ्रूट में ये नहीं है कि ओवरी से नहीं बने, वो ओवरी के साथ साथ किसी और स्ट्रक्चर के हेल्प से बने हैं, ठीक है। अब आ जाता है थर्ड, सम टाइम विदाउट फर्टिलाइजेशन, कभी कभी कुछ फ्रूट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। विदाउट फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। सच फ्रूट्स आर नोन एज पार्थेनोकार्पिक, नाम वापिस समझो, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, यानी इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर बनाना, ग्रेप्स, पपाया, ये क्या होते हैं, ये पार्थेनोकार्पी को फॉलो करते हैं, यानी पार्थेनोकार्पक फ्रूट्स कहलाते हैं। इसके साथ साथ अब ये सुनना, आजकल कुछ आर्टिफिशियल तरीके से जिसमें कुछ हार्मोन इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, हार्मोन इस्तेमाल करके भी हम आर्टिफिशियल तरीके से क्या इस्तेमाल जनरेट कर सकते हैं, पार्थेनोकार्पी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, इसका नाम सुन लो, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ऑक्सिन और जिबरेलिन को अपन जो अपनी प्लांट फिजियोलॉजी आएगी उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, सभी प्रकार के हार्मोन्स पढ़ेंगे, वहां पर ये भी देखेंगे कि हार्मोन्स किस तरीके से ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, किस तरीके से ग्रोथ को वो इनहिबिट करते हैं या करते हैं, कह सकते हैं उसको रोकते हैं या उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये बात समझना, आर्टिफिशियल तरीके से हम कुछ हार्मोन से पार्थेनोकार्पी डेवलप कर सकते हैं। इनमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन और जिबरेलिन टाइप के हार्मोन होते हैं। ओके, तो इसी के साथ आपका ये पॉलिनेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अपन यहाँ पे पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। ओके, नेक्स्ट चैप्टर अपन बाद में देखेंगे इसके।